स्कूल द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Welcome back, 5th class. Now we shall move towards the words meaning of unit number 2, which are under the heading words to know. Our first word is bay. Bay mean होता है बेटे भौंकना. Deep throated, lengthy bark. बहुत ज़ोर से और बहुत देर तक भौंकना, ठीक है, लंबा लंबा बहुत देर तक भौंकते रहना, लंबी लंबी आवाज़ें निकालना. कैकोफोनी होता है हार्श साउंड, यानी हार्शली, बहुत ज़ोर से और बहुत गुस्से से, एक्साइटेड वे में, यानी ना बहुत ऊंचा भौंकना, उसको बोलते हैं कैकोफोनी. डिटर्मिनडली होता है किसी चीज़ को इरादतन करना, इरादे से करना, इन अ डिसाइडेड मैनर, ठीक है. एमिटेड होता है छोड़ना, खारिज करना, यानी गिव आउट. फ्रेंटिक मीन होता है ज़्यादा पुरजोश होकर किसी काम को करना, ग्रेटली एक्साइटेड. फम्बल्ड मीन होता है किसी चीज़ को ढूंढना, इधर उधर हाथ मार के तलाश करना. टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टेनली, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास है वर्ड इल्यूमिनेटेड. इल्यूमिनेट मीन होता है इसको रोशन करना, लिटअप करना. लीश वो बेल्ट या वो रस्सी होती है, वो चेन होती है जो एक कुत्ते के डॉग के जो है वो गले में होती है. अ चेन टू द कॉलर ऑफ अ डॉग. म्यूज़ मीन होता है किसी चीज़ के बारे में सोच लेना, ठीक है ना, खुद से. टू कंसिडर थॉटफुली. प्रोलॉन्ग्ड बोलते हैं बेटे लंबे को, लेंथी. स्क्रॉल्ड होता है राइट इन रफली मैनर, यानी रिटन हेस्टीली. स्करी होता है जल्दी से मूव करना, टू गो विद लाइट रनिंग स्टेप्स, ठीक है, यानी मूव जल्दी से करना, तेज़ी से मूव करना, लेकिन आवाज़ ना आए आपके चलने की ना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जो है सॉफ्टली उसको, लेकिन जल्दी से मूव करना. रेस्ट मीन होता है उसने पुल रफली, उसने उसको खींच, किसी चीज़ को खींचा है, खींचने को बोलते हैं. और रिद मीन होता है ट्विस्टेड एंड टर्न, ठीक है, रिद बोलते हैं इसको. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी शैल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज. Exercises or first activity comprehension, and the first question is answer the following questions. Students, now we shall move towards the question answer of this chapter. Yes, you can see question answers. Our first question is, what did Mike see when he arrived at the gate? जब वो गेट पर पहुंचा तो उसने क्या देखा, गेट पर क्या लिखा हुआ था. He saw a sign that said beware of dogs. उसने एक साइन देखा जिसके ऊपर लिखा हुआ था beware of dogs, कुत्तों से होशियार रहिए. Our second question, give 2 reasons why Mike did not climb over the gate. 2 रीज़न थी, 2 वजूहत बताएं कि माइक जो है वो गेट के ऊपर क्यों नहीं, उसने क्लाइम क्यों नहीं किया, यानी इसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ा, उसके ऊपर से चढ़ के एंटर क्यों नहीं हुआ घर में. बिकॉज ही न्यू दैट द साइन माइट बी ट्रू, क्योंकि उसको लगता था कि ये साइन जो है वो हो सकता है सच हो. एंड ही वॉज टू ओल्ड, और वो बूढ़ा भी था, जिसकी वजह से वो क्लाइम अपने आप को बूढ़ा फील कर रहा था, ठीक है ना, वीक फील कर रहा था कि उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता था. हैड माइक बीन टू दी हाउस बिफोर, क्या माइक पहले ही कभी इस घर में गया था. हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है. यस, माइक हैड बीन टू द हाउस, वी नो बिकॉज इट सेज दैट ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल ओकेजन्स, क्योंकि वो कहता है, इस स्टोरी में लिखा हुआ है कि वो तमाम ओकेजन्स के बारे में सोच रहा था, ठीक है. एंड ही रिमेंबर्स नबील्स डॉग एज पपीज़, और उसको याद था जब नबील्स के डॉग्स जो हैं अब वो बड़े हो चुके हैं, जब वो पपीज़ थे उनके बारे में भी उसको याद था, ठीक है. और वो सब ओकेजन्स जब उनको तंग करता था वो सब उसको याद थे. व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, किस किस्म का कमरा था जिसमें नबील बैठा हुआ था, ठीक है ना, जिसमें नबील बैठा था वो कैसा कमरा था. नबील वाज सिटिंग इन अ लार्ज एंड डार्क लिविंग रूम, वो एक बहुत बड़े से लार्ज और डार्क यानी कि तारीख रहायशी कमरे में बैठा था, ठीक है. हाउ डू मार्माड्यूक रिएक्ट टू माइक, मार्माड्यूक जो उसका कुत्ता है हु इज़ ब्लाइंड नाउ, वो कैसे माइक के साथ कैसे रिएक्ट करता है. मार्माड्यूक रिएक्टेड एंग्रीली टू माइक एज सुन एज ही स्मेल्ड हिम, जैसे वो उसको स्मेल करता है तो उसके साथ एंग्रीली रिएक्ट करता है. नेक्स्ट आपके पास है, हाउ डिड माइक, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी, वो उस घर से कैसे निकलता है, कैसे उस वहाँ से चला जाता है.
माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर गेट। जी, वो वहाँ से भागता हुआ और गेट के ऊपर से फलांग कर निकलता। These are our question answers, and students, I hope you all will learn it inshallah. जी students, now we shall move towards the exercise of unit number 2. Does he remember? Students, as you know that we have completed our question answer. Now we shall move towards our activity of this exercise. Our first activity is working with words. ठीक है, copy and complete the following. You will find the words in the passage, but try to do it without looking. ठीक है, आपको पैसेज में तो ज़रूर ये वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन आपने ट्राई करना है इसको विदाउट पैसेज, विदाउट लुकिंग, पैसेज के बगैर देखे वहाँ से आपने इसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। लेट्स मूव स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं हमारी डैश जो है वो काफ़ी छोटी है। दैट्स वाई आई हैव completed my words under the dashes and beside these dashes. Our first statement is Mike made sure to keep close to the old man. यहाँ पर वर्ड आएगा determinedly staying a step behind him. Our second statement is but he was not completely convinced that this was true. ठीक है, यहाँ पर आपने convinced का वर्ड राइट करना है, लेकिन वो completely इस बात पे एग्री नहीं कर रहा था कि ये बात सच ही होगी that dogs are under behind the door. And our third statement is the heavy gate squeaked and screeched and it was swung open with some difficulty. Our fourth statement is students, the dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa. ठीक है students, you can write these words in these dashes. After that we shall move toward our next activity. Which of the following words are incorrect? कौन से वर्ड्स इनकरेक्ट हैं? करेक्ट दी मिस्टेक्स, उनकी मिस्टेक्स आपने करेक्ट करनी है स्टूडेंट्स। ये वर्ड्स आपको शॉर्ट स्टोरी में मिल जाएंगे, आपके लेसन में ये हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड का वर्ड हमारे पास करेक्ट है, इसके स्पेलिंग ठीक है। ऑब्वियसली ये भी ठीक है। कैकोफनी ये भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डी अनॉयड, इसके स्पेलिंग जो है वो उनमें वो मिस्टेक, उसमें मिस्टेक है, वो रॉन्ग है। यहाँ पर आएगा सिंगल एन की बजाय ANNOYED अनॉयड। यू कैन सी ANNOYED अनॉयड। नेक्स्ट हमारे पास ई में है अपरेंट, अपरेंट की स्पेलिंग ठीक है। फिर एफ में है इल्यूमिनेट। बेटे इल्यूमिनेट में डबल एल ऐड होगा, यानी कि सिंगल एल है ना, डबल एल आएगा, ILLUMINATED इल्यूमिनेटेड। फिर जी में हमारे पास है फिरोशियस, यहाँ पर आएगा FEROCIOUS फिरोशियस। फिर लास्ट वर्ड है हमारे पास स्क्रॉल्ड। स्क्रॉल्ड में आप देख सकते हैं SCRAWLED स्क्रॉल्ड। आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एक्टिविटी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में स्टूडेंट्स हमारे पास है पंचुएशन। पंचुएशन तो आप पंचुएशन के बारे में तो जानते होंगे ना, टू पुट कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसके बाद इन्वर्टेड कोमास आते हैं। Let's move. We shall do our work here. Without looking at the story, copy the passage below, but put in the correct punctuation marks as you do so. When you have finished, read what you have written to see if it all makes good sense. ठीक है, आपने वहाँ से देखे बगैर यहाँ पर पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं। उसको फिनिश करने के बाद आपने इसको रीड आउट करना है और देखना है क्या इस आप जो पढ़ते हो उसकी सेंस क्लियर हो रही है कि नहीं। स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क एंड नाउ यू हैव टू टेक योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड्स। कैन यू बी अश्योर, कैन यू बी अश्योर आस्क्ड माइक। माइक ने एक क्वेश्चन पूछा था, कैन यू बी अश्योर। यहाँ पर हमारा सी कैपिटल होना चाहिए और यहाँ पर श्योर के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा, कैन यू बी श्योर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये उसने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम्हें यकीन है। सी कैपिटल होगा और ये हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमा में ये वाली स्टेटमेंट आएगी, कैन यू बी श्योर। आस्क्ड माइक के बाद यहाँ पर आएगा हमारा फुल स्टॉप। माइक का एम कैपिटल होगा और उसके बाद आएगा फुल स्टॉप, ठीक है। कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक, यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। फिर उसने पूछा था श्योर ऑफ वर्ड, किस चीज़ के बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्योर का एस कैपिटल आएगा एंड वर्ड के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। आस्क्ड नबील, नबील ने पूछा था, नबील के बाद आपका आएगा फुल स्टॉप।
नेक्स्ट हमारे पास है दैट ही इज़ अस्लीप। क्या तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि वो सोया हुआ है? ये स्टेटमेंट आपकी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगी, ठीक है, और दैट का टी कैपिटल आएगा। दैट ही इज़ अस्लीप, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, यू का वाई कैपिटल आएगा। यू कैन हियर हिम स्नोरिंग के बाद आपका कोमा आएगा। कांट के एन के बाद आपका ऊपर की तरफ एक अपोस्ट्रोफी कोमा आएगा, जो हमारा हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड किया ना, कांट को कैन नॉट की बजाय हमने कांट राइट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कांट में हमने कैन नॉट की बजाय कांट राइट किया। हमारा ऊपर की तरफ एक कोमा मैंने जो जब हम किसी वर्ड को स्किप करने के लिए लगाते हैं, अपोस्ट्रोफिक बोलते हैं इसको, अपोस्ट्रोफिक मैंने कोमा लगा दिए। कांट यू, क्या तुम नहीं सुन सकते? नहीं, क्या तुम्हें नहीं सुनाई दे रही उसकी आवाज़ें? ये क्वेश्चन उसने पूछा था। नो का एन कैपिटल होगा। ये हमारा विस्पर्ड माइक ने ये बात बोली थी, इसका हमारे पास एम जो है वो माइक का कैपिटल आएगा, ठीक है। नो का एन कैपिटल आएगा फर्स्ट नो का, और सेकंड नो के बाद कोमा आएगा, और ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। जो किसी भी पर्सन की एग्जैक्ट स्टेटमेंट होती है वो आपकी सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, सिंगल कोमास में आती है, ठीक है ना। जो हमारे इन्वर्टेड कोमास होते हैं वो हम सिंगल पुट करते हैं। विस्पर्ड माइक ने कहा नहीं मुझे तो नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। उसके बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी, आर का ए कैपिटल आएगा। आर यू श्योर, और ये हमारा इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी, ये हमारा क्वेश्चन है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं उसको याद नहीं हूँगा, और इसके बाद हमारा कोमा जो है वो क्लोज हो जाएगा। स्टूडेंट, दिस इज़ द पंक्चुएशन ऑफ दिस पैसेज। You can complete it on your book. After that we shall move towards verbs and adverbs. Make list of verbs and adverbs in the following passage. Students, list आप लोग एक पेज पे बना सकते हैं, ठीक है, but I have completed my work on book. First of all we shall discuss about verb. What is verb? A verb is an action word, ठीक है। A doing word is called a verb. एक एक्शन वर्ड होता है, जो काम आप करते हो उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच एड समथिंग टू द वर्ब, अ वर्ड विच एड समथिंग टू द वर्ब विच टेल्स अबाउट समथिंग अबाउट वर्ब इज़ कॉल्ड एडवर्ब। जो एडवर्ब के बारे में कुछ बताता है या उसमें कुछ ऐड करता है, दैट इज़ कॉल्ड एडवर्ब। कुछ करना आपका वर्ब होता है, लेकिन वो काम कैसे किया, कहाँ किया, कब किया, वो आपका एडवर्ब होता है। लेट्स मूव in reading. Inshallah we shall make clear that which are our verbs and which are adverbs. When they came out is a verb, and where he came out is an adverb. When they came out of the church they gazed होता है गौर से देखना, उन्होंने गौर से देखा ना, that is our verb. They gazed wonderingly at the sword. wonderingly यानी गेस्ट कैसे देखा उन्होंने, हैरान होकर देखा, तो ये हमारा गेस्ट वर्ब है, और हैरान होकर देखना एडवर्ब है। उन्होंने सोर्ड की तरफ हैरान होकर देखा। राउंड दिस सोर्ड दे फाउंड दीज ब्यूटिफुली रिटन लेटर्स ऑफ गोल्ड। अच्छा जी, दे फाउंड उनको मिला, उन्होंने पाया, क्या पाया, दिस इज़ दे फाउंड, उनको कुछ मिला है ना, दिस इज़ देयर वर्ब। दीज ब्यूटिफुली कैसे लिखा हुआ था, रिटन कैसे लिखा हुआ था, ब्यूटिफुली, ठीक है। ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब है। ब्यूटीफुली रिटन, उनको कुछ अच्छे बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुए लेटर्स, गोल्ड कलर में लेटर्स लिखे हुए मिले हैं। हु पुल्स आउट, पुल्स वर्ब, कौन जो खींचेगा, कहाँ खींचेगा, बाहर खींचेगा, पुल्स इज़ आर वर्ब, और जहाँ वो कहाँ खींचेगा वो हमारा एडवर्ब है। हु पुल्स आउट दिस सॉर्ड फ्रॉम दिस स्टोन विल बी किंग ऑफ ऑल ब्रिटेन। जो इस सोर्ड को इस स्टोन से बाहर खींचेगा, जो इस सोर्ड को इस स्टोन से बाहर खींचेगा, ही विल बी द किंग ऑफ ब्रिटेन, वो बरतानिया का किंग होगा। ऑल द मैन ट्राइड हार्ड, ट्राई करना वर्ब है, लेकिन कैसे ट्राई किया, हार्ड, दिस इज़ योर एडवर्ब। ऑल द मैन ट्राइड हार्ड टू पुल आउट, पुल फिर से हमारा वर्ब आ गया, और ये आउट हमारा एडवर्ब है। टू पुल आउट दिस सॉर्ड बट नो वन कुड मूव इट ऑल, मूव हमारे पास वर्ब है, लेकिन कोई भी ये काम ना कर सका। स्टूडेंट्स, आर एक्सरसाइज इज completed now, and I hope you all will learn and understand it properly. Inshallah. Allah Hafiz, students.